अजमेर में जिहादियों की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने के लिए पुलिस अब पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो भी राज सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नाबालिग हिंदू बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करना एक समुदाय विशेष का धंधा बन गया था, लेकिन जनता के बीच इस पूरी वारदात को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर हिंदू संगठनों ने पूरे बाजार को बंद करने का ऐलान किया। साथ ही आज एक आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो उसकी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों को सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। अवैध निर्माण पे कार्रवाई होगी वो पीला पंजा चलेगा तब तक इंतजार है। आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब खबर यह भी है कि इलाके की जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि कागजात सही नहीं मिले तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। जो 5 आरोपी पकड़े गए उनके भी घर के कागजात मांगे गए हैं। कहा गया है कि 3 दिन में सही पेपर नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सरकार ने भी इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। पूर्ण रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया गया है और इस पे बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मेरी आज आईजी, एसपी और एडिशनल एसपी से चर्चा हुई और आईजी से मैंने विजयनगर के बारे में डिटेल चर्चा भी की और उन्होंने कहा हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। ब्यावर के विजयनगर के हादसे दोबारा उन सवालों को अब जिंदा कर रहे हैं जो कि तुष्टीकरण के सहारे ऐसे लोगों का बचाव करते हैं। क्या वो अब काम की आलोचना कर पाएंगे या फिर उनके मुंह वोट बैंक के धागे से सिले हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले में जिसका नाम निकल करके सामने आ रहा है वो है पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी। हाकिम कुरैशी का नाम निकल करके सामने आ रहा है जिसे मुख्य साजिशकर्ता भी माना जा रहा है। अब हाकिम कुरैशी को लेकर के हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवाते हैं। सज्जन जी, गिरफ्तारी होगी पूर्व पार्षद की, पूरी जानकारी इसको। हाँ, इसकी आज सुबह गिरफ्तारी कर दी गई थी और गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में जो अवकाशकालीन न्यायालय है उसमें पेश किया गया है और 5 दिन की रिमांड ली गई इसकी। तो देखिए, पूर्व पार्षद की 5 दिन की रिमांड मिली है। अभी तक शुरुआती पूछताछ में क्या सामने आया, क्या खुलासा हुआ है? अभी तो एक प्रकरण में जिसमें रेप की घटना हुई थी उसके अंदर इसका जो षड्यंत्र है उसमें इसकी संलिप्तता पाई गई है, तो उसी आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। क्या अभी कुछ फंडिंग की बात अभी निकल कर सामने आई? कहाँ से फंडिंग हो रही थी? नहीं, उसके बारे में अभी जांच चल रही है। उसके जो बैंक डिटेल्स वगैरह वो चेक कर रहे हैं अभी। क्या भी लग रहा है कि 11 आरोपी के बाद भी अभी और आरोपी हो सकते हैं इस पूरे? नहीं, अभी तक तो जो जांच चल रही है उसके अंदर जितने भी लगभग आरोपी थे वो आ चुके हैं। 1-2 कोई और आरोपी है अगर बनते हैं तो उनको भी लाया जाएगा। इस पूरे मामले में हमने सुना है कि जो भी पूर्व पार्षद या फिर जो आरोपी पकड़े गए हैं उसकी जो अवैध संपत्तियां हैं उसकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, इस घटनाक्रम के अंदर और जिसने भी जो भी आरोपी हैं उनके द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित या अन्य किसी तरीके से कोई अवैध संपत्ति ग्रहण की गई है तो संबंधित विभाग को उस पर कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जाएगा। अच्छा, जांच में ये भी पाया जा रहा है कि पूर्व पार्षद जो है ना कोई फोन इस्तेमाल करता था, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट थे, ऐसी ही बात है? नहीं, मोबाइल फोन एक हमने इसका जब्त किया जिसको उसका विश्लेषण किया जा रहा है। नहीं, सुनने में ये भी आया कि जब ये पार्षद था तो उसके पहले 8-8 नंबर 1-1 महीने में बदल देता था। लोग बता रहे हैं ये जालसाजी के कामों में रहा है शुरू से, ऐसा है? उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। अभी और अनुसंधान बाकी है, अब इसलिए पीसी रिमांड लिया है तो इसमें ये अनुसंधान किया जाएगा। कोई और फैक्ट नया आएगा तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसी मामले पर एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि हाकिम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाकिम कुरैशी को गिरफ्तार कर कोर्ट ने उसे 5 दिन के लिए कस्टडी में भी भेज दिया है। यानी कि अब जब पूछताछ होगी तो एक एक कर कई खुलासे होने की उम्मीद है। गौर से देखिए ये चेहरा, ये वही शख्स है जिसने अजमेर की पाक जमीन को नापाक कर दिया। जो अजमेर एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देता है, वहां कुछ हवस के दरिंदों ने इस जमीन को कलंकित कर दिया।
इस विजयनगर के कलंक कथा का मास्टरमाइंड यही शख्स बताया जा रहा है। हाकिम कुरैशी नाम का ये शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। अजमेर के विजयनगर में रेप और ब्लैकमेलिंग कांड का ये मुख्य सरगना बहुत ही शातिर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हाकिम कुरैशी पूर्व पार्षद रहा है। इसका ना तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना ही ये खुद फोन चलाता है। अगर कभी चलाता भी है तो एक महीने में 8 नंबर बदल देता है। लोगों से फोन मांग कर इस्तेमाल करता है। जानकारी के लिए दूसरे शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट देखता है। साफ है हाकिम कुरैशी की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस हाकिम से पूछताछ कर रही है, साथ ही ये भी पता लगा रही है कि आखिर इस गैंग की फंडिंग कौन करता है। कहीं इसके पीछे विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही। पुलिस इस पूरे गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कवायद में जुटी है। इसकी आज सुबह गिरफ्तारी कर दी गई थी और गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में जो अवकाशकालीन न्यायालय है उसमें पेश किया गया है और 5 दिन की रिमांड ली गई। इसकी अभी जांच चल रही है, उसके जो बैंक डिटेल्स वगैरह वो चेक कर रहे हैं। अभी जो जांच चल रही है उसके अंदर जितने भी लगभग आरोपी थे वो आ चुके हैं। 1-2 कोई और आरोपी है, अगर बनते हैं तो उनको भी लाया जाएगा। हाकिम कुरैशी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के घर पर ही पेश किया और पुलिस को हाकिम की 5 दिन की कस्टडी मिली है। वहीं स्कूली छात्राओं के साथ हैवानियत करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पकड़े जाने पर आम लोगों से लेकर वकीलों तक गुस्सा इन पर फूटा। कोर्ट में पेशी से लौटते ही वकीलों ने आरोपियों पर थप्पड़ की बरसात कर दी। इस महापाप को लेकर पूरे इलाके में गुस्सा है। हिंदू संगठन ऐसे हैवानों के खिलाफ फांसी की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। कोई भी दोषी और इस तरह की जो धमकाने की, धर्म परिवर्तन करवाने की, इस तरह की जो भी अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं। विजयनगर बाजार को हिंदू संगठन ने आक्रोशित होकर बंद कर दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर एक्शन नहीं होगा तो इस बाजार को बंद करने की तैयारी है। वहीं इस घटना को लेकर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं और ये पूरी तरह साफ हो गया है कि साजिश के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी और ये पूरी तरह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अमेरिका से दिल्ली आ रही फ्लाइट को लेकर। अमेरिका से फ्लाइट चली जरूर थी दिल्ली के लिए, लेकिन तुर्कमेनिस्तान पहुंचते ही फ्लाइट रोक दी जाती है और इटली के रोम के लिए उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है। फ्लाइट में जो पैसेंजर बैठे हुए थे उन्हें भी पता नहीं चलता कि आखिरकार फ्लाइट को डाइवर्ट क्यों किया गया है। आखिरकार ऐसा हुआ क्या अमेरिका से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट में कि उसे तुर्कमेनिस्तान के रास्ते रोम पहुंचा दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा विमान फ्लाइट संख्या